तो अब सवाल ये आता है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं, ये पृथ्वी पर गिरती क्यों नहीं है। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, आप इमेजिन करो कि आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो। अब आपने यहां से एक बॉल फेंकी पृथ्वी के वर्टिकली, यानी कि इस दिशा में। ऐसे अगर आप बॉल को फेंकोगे तो कुछ दूर जाके वो नीचे हो जाएगी, गिरने लगेगी, जाहिर सी बात है। आपने थोड़ी और स्पीड से उस बॉल को फेंका तो वो थोड़े और दूर जाके लेकिन फिर नीचे आने लगी। ठीक है, यानी कि जितनी स्पीड से आप बॉल को फेंकोगे उतनी दूर जाके वो नीचे आके और गिर जाएगी। लेकिन अब गेम यहीं से शुरू होता है सर। अब आप इमेजिन करो कि आपने उस बॉल को इतनी स्पीड से फेंक दिया कि ये जो बॉल है ये गिर तो रही है, यानी कि ये दूर जाके ये नीचे तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से जिस स्पीड से नीचे हो रही है उसी स्पीड से अर्थ का ये जो कर्वेचर है, ये जो घुमाव है, ये जो वक्रता है, वो भी सेम स्पीड से घूम रहा है। यानी कि जब बॉल ये नीचे जा रही है उसी हिसाब से अर्थ का कर्वेचर भी नीचे जा रहा है। सर ये बॉल कभी गिरेगी नहीं, ये ऐसे घूमते रहेगी। अब इस बॉल से मेरा तात्पर्य था ये सैटेलाइट से, यानी कि इस सैटेलाइट को अगर इसी स्पीड से फेंका जाए तो ये घूमती ही रहेगी, घूमती रहेगी, अर्थ के सरफेस पर कभी गिरेगी ही नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से ये नीचे गिर रही है उसी स्पीड से अर्थ का कर्वेचर भी यहां से घूम रहा है। अब सवाल यह आता है कि वो कौन सी, वो कितनी स्पीड है कि जिस स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो बॉल हो, सैटेलाइट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम स्पेस में इसको फेंकेंगे तो वो अर्थ के कर्वेचर के साथ घूमती रहेगी। तो वो स्पीड है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रति घंटे में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो लगभग 28,440 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर इस सैटेलाइट को मैं यहां से फेंकूंगा तो ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमती ही रहेगी, गिरेगी नहीं, घूमती रहेगी हमेशा। कितनी स्पीड से? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इतनी स्पीड से इसको फेंकने का कौन काम करता है? तो वो काम है सर रॉकेट का, वो काम है रॉकेट का। जब रॉकेट से यहां से सैटेलाइट लॉन्च होती है पृथ्वी के बाहर तो इधर आके वो 7.9 किलोमीटर की स्पीड से इस सैटेलाइट को यहां पर छोड़ देगा और ये सैटेलाइट हमेशा के लिए यहां घूमती रहेगी। दूसरा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है ये समझ गए स्पीड, अब आप एक बात बताओ कि ये सेम रूट क्यों फॉलो कर रही है? भैया ये घूमते घूमते ऐसे बाहर भी तो जा सकती है अंतरिक्ष में, यहां पर सीधी सी बात है। तो उसका कारण सुन लो, उसका कारण है पृथ्वी की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। कम नहीं है पृथ्वी की ग्रेविटी। सैटेलाइट तो मान लो कितना 100 किलोमीटर दूर होगा, 1000 किलोमीटर दूर होगा, या हम जियोस्टैटिक सैटेलाइट की बात करें तो 36,000 किलोमीटर दूर भी होगा ना, तो भी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रहेगा। सर ये तो छोड़ो, आप इमेजिन करो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर दूर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी काम करती है और चंद्रमा इफेक्ट होता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो सैटेलाइट तो कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल क्लियर। तीसरा सवाल आपके मन में क्या आएगा? तीसरा सवाल आपके मन में आएगा कि सर ये जो सैटेलाइट है, ठीक है ये घूम रही है, मान लिया स्पीड के कारण, ये भी मान लिया कि एक ही ऑर्बिट को पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ये इसी रूट पे घूम रही है, लेकिन सर अब आप एक बात बताओ कि इसकी स्पीड जो है वो कम क्यों नहीं हो रही? एक ही बार तो उसको इसी स्पीड से छोड़ा है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की, फिर धीरे धीरे कम होना चाहिए। सवाल सही है, लेकिन दिमाग लगाओ सर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और इधर का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के बाहर का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अर्थ में हवा है, बाहर हवा नहीं है। हवा के कारण कोई चीज रुकती है ना, हवा एक अवरोध है, रजिस्ट करता है चीज को। आप बॉल फेंकोगे या कार चलाओगे, उसको न्यूट्रल कर दोगे, धीरे धीरे वो रुक जाएगी, रोड के फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी, हवा की वजह से रुक जाएगी। लेकिन स्पेस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार जो सेम स्पीड पे आपने किसी चीज को छोड़ा तो एयर तो है ही नहीं है वहां पे, तो वो सेम स्पीड में घूमता रहेगा, यानी कि ये सैटेलाइट सेम स्पीड में घूमती रहेगी। और इसी शानदार कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आया?